हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। बच्चों, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरुआत से बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो समझ लेंगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, परिभाषा बताने से पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर में आपसे पूछी जाती है। तो डायग्राम बनाना भी ज़रूरी है, फिर परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो इससे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने एक कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, उसमें हमने जिंक धातु की छड़ ली है। जिंक एक धातु होती है, उसकी हमने एक छड़ ली है। ठीक है ना, जिंक धातु की हमने एक छड़ ली है। ठीक है ना, अब जिंक धातु का ही हमने एक विलयन लिया है। ठीक है ना, जिंक धातु का ही हमने एक विलयन लिया है। ठीक है, जो कि जिंक सल्फेट का विलयन है। ठीक है ना, और जिसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर जिस जो हमने जिंक सल्फेट का जो विलयन लिया है, ठीक है ना, वह एक मूल धातु आयनों की सांद्रता वाला है। ठीक है ना, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक मोल धातु आयनों की सांद्रता का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। फिर आप जब हम क्या करते हैं बच्चों, जब जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में जब डुबोते हैं। ठीक है ना, जिंक सल्फेट का ये विलयन है। ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। और जिंक धातु की जब छड़ को इसमें डुबोएंगे, तो ठीक है ना, तो धातु जो जो जिंक सल्फेट की जो जिंक धातु की जो जिंक की धातु की छड़ है, जिंक धातु की जो छड़ है, उसके ऊपर धनावेश आ जाता है और ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, बस इतना सिंपल से याद रखना है। और फिर क्या लिखना है बच्चों, फिर आपको मतलब लिखना है कि जब डुबोते हैं तो विलयन और धातु के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, जब इसमें डुबोएंगे तो इसमें विभवांतर उत्पन्न होने लगेगा। तो ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि परिभाषा आपको लिखनी कैसे है। देखिए, यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में 25 डिग्री ताप, ठीक है इतना समझिए, 25 डिग्री ताप किसी धातु की छड़ को, मतलब किसी धातु, हमने यहाँ पे जिंक की धातु की छड़ ली है, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक मोल धातु आयनों की सांद्रता में डुबोया जाता है। ठीक है ना, जब डुबोया जाता है तो धातु की छड़, जो धातु की जो छड़ है, ठीक है ना, धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा धातु व विलयन के मध्य, धातु व विलयन के मध्य, यह जो धातु है और ये विलयन है के मध्य, ठीक है ना, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। देखेंगे यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, इतना सिंपल से लिख देना है। फिर आता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी सिंपल सी परिभाषा थी। ठीक है, था और आगे लिखना है इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आपको याद रखना है कि इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो में समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए परिभाषा का, और इस डायग्राम को आपको एज इट इज ही छाप देना है बिल्कुल अपनी कॉपी में। ठीक है ना, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर समझ में ना आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।